बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, कंपलसरी है। इससे पहले मैंने 4 मंथ का स्टडी प्लान शेयर किया था, तो आज की वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करूँगा कि पेपर प्रेजेंटेशन आपने जब करनी है तो उनकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको तमाम चीज़ों के नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको बासानी मिल जाएंगे। ओके जी। पहला आपने क्या करना है कि खुशखती करनी है। आपने लफ्ज़ों को आपने साफ़ सुथरा करके लिखना है, अल्फाज को जुड़े हुए और दुरुस्त तरीके से लिखना है। लिखाई आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पहला तो पॉइंट आपके पास ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि सवाल का नंबर आपने देना है। हर सवाल के आगे सही नंबर लिखे, जैसा कि पर्चे में दिया गया है। आपके जो पेपर में जो नंबर दिया गया वो ही लिखना है। अगर आप सबसे पहले खुलासा कर रहे हैं तो सपोज़ करें कि खुलासे का जो नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। फिर जवाब का आगाज़ करना है, हर जवाब का नए पैराग्राफ से शुरू करना है। पहली लाइन थोड़ी अंदर से लिखें, ठीक है ना। आपने हर जो है ना पैराग्राफ का जो आगाज़ है वो नए पैराग्राफ से करना है लाइन का, तो आपने थोड़ा सा ना सेंटर में से करना है। अगर आपका ये पैराग्राफ शुरू होना है तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से लिखें आगे, ठीक है ना। यहाँ से लिख के आगे यहाँ से लिखते जाएँ, ठीक है ना। यहाँ से आप इस तरह लिखते जाएँ। अगर आपका पैराग्राफ यहाँ आके ख़त्म हो गया तो यहाँ ख़त्म कर दें। अगर आप नया पैराग्राफ शुरू करना है तो थोड़ा सा यहाँ से शुरू करें, ठीक है ना। तो इस तरह जी आपने अपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब देखें कि मुख्तसर सवालात होते हैं पेपर्स में, शायद आपके पेपर्स में आ जाएं, ठीक है ना। अभी पेपर पैटर्न नहीं आया, तो छोटे और सीधे अल्फाज में 4 से 5 लाइन का जवाब देना है। तो अगर आप खुलासा लिख लें हैं, मरकज़ी ख्याल लिख लें हैं, तो वो आपका 12 से 15 लाइन्स का होना चाहिए। अच्छे तरीके के साथ छोटे छोटे अल्फाज में लिखें उसको। फिर उसके बाद आ जाते हैं तवील सवालात। कौन कौन से होते हैं कि आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है, आपने खुलासा लिखना होता है, मरकज़ी ख्याल लिखना होता है, किसी चीज़ का नतीजा लिखना होता है मुकम्मल तफसील के साथ। तो वो हर पैराग्राफ अलग अलग करें, ठीक है ना। पैराग्राफ अलग अलग करके बताएं। उसके बाद आपने नज़्म व गज़ल की तशरीह करनी होती है, तो उसमें आपने पहले शेर लिखें, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने आप रहने दें। मुश्किल अल्फाज के मायने आप रहने दिया करें, ठीक है ना। शेर में अच्छे नहीं लगते। पहले शेर लिखें, फिर आपने शायर का नाम लिखें, फिर उसके नज़म का नाम लिखें, फिर उसकी तशरीह करें और आखिर में थोड़ा सा मरकज़ी ख्याल आप लिख दें, ठीक है ना। अगर आप नसर के सवालात कर रहे हैं तो जो आप पहले खुलासा या मरकज़ी नुक्ता लिखें, फिर वजाहत करें। अगर आप ग्रामर के सवालात देख रहे हैं तो उनको मुकालमा कर रहे हैं, रुदात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, रसीद कर रहे हैं, इनके वगैरह को नाम देकर अलग अलग लिखें, ठीक है ना। अगर आप दरख्वास्त कर रहे हैं तो ऊपर दरख्वास्त लिखें, आप जी ये प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वो आप लिखें, रसीद लिख रहे हैं, फिर रुदाद लिख रहे हैं, योम इकबाल की रुदाद लिख रहे हैं तो वो आप करें। फिर ग्रामर के सवालात आपने कर लिए। फिर सफाई, कटाई छटाई कम करें, कटाई छटाई कम करें, रिमूव का इस्तेमाल ना करें, काटें ना किसी चीज़ को। अगर ज़रूरी हो तो एक लकीर से साफ काट दें। अगर आप कह रहे हैं ना कि ये आपने पैराग्राफ लिखा है, अगर आपको ये लफ्ज़ नहीं सही लगा तो इस तरह ऊपर जी गंद मचौला ना हमारे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके गंद मचौला ना हमारे, तो आप ऊपर थोड़ी सी ना लकीर लगा दें इस तरह कि यह मैंने को ये उसे पता चलेगा कि ये लफ्ज़ गलत है, उसने नहीं लिखा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए आपका वक्त की तकसीम कर लें कि पर्चा 3 हिस्सों में होता है। आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, आपके तशरीज़ होती हैं, आपका कुछ ग्रामर का हिस्सा होता है, तो उनके मुताबिक आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना। उसके बाद आखिर में आपने रिव्यू ज़रूर करना है। 5 से 10 मिनट आखिर में आपने बचाने हैं अपने पेपर में। उसकी नंबरिंग देख लेनी है कि मैंने हाँ अच्छे तरीके से नंबरिंग दी है, इमला की गलतियाँ की हैं मैंने, उसको चेक कर लें, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। फिर अजाफी नंबर्स आपके क्या होते हैं कि जहाँ मुमकिन हो मिसालें, यानी कि हवाला जात दे दें, शेयर लिख दें, इक़्तिबास शामिल करें, इससे नंबर बढ़ते हैं। आप शेयर लिख रहे हैं तो शेयर की तशरीह कर रहे हैं तो उसमें कुछ हवाला जात कर लें, हदीस का तर्जमा लिख लें, कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जमा लिख लें, उसमें किसी शायर का शेयर ऐड कर लें, तो इससे नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपके जो 12 पॉइंट्स हैं इनको आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है अहम मशवरे। आपके पास क्या है कि पर्चे में सवालात के नंबर और जवाबात के नुमानात नुमाया लिखें। कोशिश करें कि हर सवाल के दरमियान 2 से 3 लकीरों का फासला हो ताकि काफ़ी साफ लगे, ठीक है ना। तवील सवालात में इब्तदा वजाहत नतीजा लाजमी लिखें। अगर आप लिख रहे हैं, रुदाद लिख रहे हैं, तो पहले इब्तदा करें कि किस तरह हमने अपने जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां की, किस तरह हमने उसको मैनेज किया। फिर वजाहत करें कि वजाहत हमने उनमें क्या क्या किया, क्या क्या हमने सजावटें की।
फिर हमने कुरान पाक की तलावत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद भेजे। उसके बाद आप आखिर में नतीजा लिखें कि हमें बहुत मज़ा आया, सब बहुत खुश हुए। इस तरह आप करें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए अहम मशवरे हैं। तो ये बेटा जी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया 11वीं क्लास उर्दू का पेपर प्रेजेंटेशन के मतलब गाइडलाइंस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे टाइम मैनेजमेंट, ये क्या होती है, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।